मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है इन दिनों में पवित्र आत्मा के जो है वरदानों के बारे में देख रहे हैं और एक एक करके हम वो सारे वरदान देखेंगे। और जैसे मैंने कहा, बाइबल में हालांकि पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय हम देख चुके हैं, बहुत सारे वरदान वहाँ लिखे हैं, कम से कम 9 वरदान। फिर यशायाह की पुस्तक में जो है 7 वरदान, और कुरिन्थियों के पत्री में, और इस रीति से हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन वास्तव में वरदान लिमिटेड नहीं है। हम पवित्र आत्मा को 9 वरदान 6 वरदान ऐसा बांट नहीं सकते या उसको संकुचित नहीं कर सकते। वो असीमित है। लेकिन हम जितना बताया गया उतना तो देखेंगे और धीरे धीरे करके देखेंगे। सो आज उनमें से जो सेवक लोग हैं, जो वरदान सेवा का दिया गया है, वचन का प्रचार, प्रेरित लोग, पास्टर लोग, इवांजलिस्ट, और ये जो है उनमें से आज पहला जो वरदान है जो इस पृथ्वी को पवित्र आत्मा ने इस पृथ्वी पर दिया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वो थे एपोस्टल या हिंदी में कहें तो प्रेरित। और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में भी इसका वर्णन किया है। सो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके पद 23 से आगे तक। और यहां ऐसा लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लियो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो 28वीं आयत में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। सो ये एपोस्टल जो पद था, ये प्रेरितों का जो पद था, वो 12 तक लिमिट रहा, क्योंकि सिंहासन भी 12 और गोत्र भी 12। सो प्रभु ने कहा कि तुम उन सिंहासनों पर बैठ के इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। सो समय के हिसाब से जो है वो प्रेरितों की पोस्ट जो है प्रेरितों के साथ ही समाप्त हो गई। और प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो है उसका जो पहला अध्याय है, उसमें प्रेरितों के बारे में, जब यहूदा इस्करियोती जो है प्रभु से दूर हो गया,
तो पतरस ने और दूसरे चेलों ने निर्णय करा कि उस यहूदा इस्करियोती की जगह जो है एक दास को चुना जाए, जो हमारे साथ इन दिनों रहा प्रभु की सेवकाई में, और उसको जो है उन्होंने चुना, और जो है जिसका वर्णन प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय और 24वीं आयत में लिखा है। और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई के पद के लिए यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तित्याह के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। सो चेलों ने वो 12वां पद जो है डिसाइड करा। लेकिन स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि पौलुस जो है अपने आप को प्रेरित कहता है और कहता है कि इसका चुनाव परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से मां के पेट में आने से पहले करके रखा। सो प्रेरित पौलुस अपने आप को प्रेरित कहता है। सो जो है ये तो समय ही बता पाएगा कि मत्तित्याह या पौलुस, क्योंकि सिंहासन 12 है और 12 ही गोत्र हैं। सो हम ये प्रेरितों के विषय में थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे, लेकिन ये प्रेरितों की पोस्ट प्रेरितों के साथ में ही समाप्त हो गई। सो वर्तमान में कई सेवक लोग अपने आप को एपोस्टल कहते हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं। सो बिब्लिकल बाइबल के अनुसार जो है बाइबल इस बारे में असहमति बताती है, और इसलिए असहमति बताती है क्योंकि न्याय सिंहासन के सामने भी ये प्रभु यीशु मसीह के साथ में 12 सिंहासन ही रखे गए और 12 प्रेरित और 12 गोत्र। सो हम आए अपने अध्ययन पर और आगे। सो जो ये प्रेरिताई का पद है वो हमें जो है बाइबल में इस बारे में जो शब्द है वो ग्रीक शब्द एपोस्टोलोस मीन्स मैसेंजर, वन सेंट फोर्थ विथ ऑर्डर। एपोस्टल का मतलब जो सुसमाचार के लिए भेजे गए और जिनकी ऑथोरिटी जो है वो परमेश्वर की ओर से, और ये वो पहले सेवक थे चर्च के जिनकी पोस्ट प्रभु यीशु मसीह ने जो है कही, और जो है ये लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने जो है सारे विश्व में फैल गए, सारे विश्व में फैल गए। और चारों सुसमाचार में जो है इनका वर्णन है। डिसाइपल या एपोस्टल जो ये शब्द है, मरकुस रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, और डिसाइपल का मतलब होता है जो है लर्नर सीखने वाले, और एपोस्टल का मतलब होता है इमिसरी रिप्रेजेंटेटिव, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला। और जो है मेमने के 12 सेवक, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 14 आयत, और जो है एपोस्टल जो है मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चर्च, और जो है
जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा और वे अब लोगों के मध्य में जो है प्रभु के नाम को लेकर के चले। और ये जो प्रेरित थे, ये अपोस्टल थे, इनका काम था एज ए इवांजेलिस्ट, सुसमाचार मतलब प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनकी सेवा, उनकी मृत्यु, उनका जी उठना, उनका स्वर्गारोहण, उनका द्वितीय आगमन, मतलब प्रभु यीशु मसीह से संबंधित सारी शिक्षाएं इवांजेलिज्म कहलाती है। और फिर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है इनको तैयार करते और जो है कि सारी दुनिया में जाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें और लोगों को चिताएं। और जैसा हमने देखा प्रेरितों के काम की पुस्तक का पहला अध्याय, और यहूदा के स्थान पर जो है मत्तित्याह को चुना गया और पौलुस जो है अपने आप को बोलता है कि मेरा चुनाव प्रेरित होने के लिए जो है परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से किया। सो आने वाले समय में ही बता पाएंगे कि प्रभु ने पौलुस को चुना या प्रेरितों ने मत्तित्याह को चुना, इन दोनों में से 12 में कौन इंक्लूड है। और जो प्रेरित थे उन्होंने पौलुस को अपनी संगति, अपना दाहिना हाथ प्रदान किया। और मत्तित्याह का जो है इसके बाद जो है वर्णन नहीं मिलता है। और आज के जमाने में प्रेरित जो पद है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रेरितों के साथ वो पद समाप्त हो गया। और क्योंकि वो 12 गोत्र, 12 व्यक्ति, 12 सिंहासन, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा कि तुम 12 गोत्रों का न्याय करो, 12 सिंहासनों पर बैठो। और प्रेरित वो थे जिनको स्पेशल मैसेज दिया गया और जो है नए नियम के बाहर जो है इस शब्द का उपयोग नहीं आया। और प्रभु ने इनको अपनी महिमा के लिए चुना और इनको यह सौभाग्य दिया कि ये प्रभु के साथ में उसके राज्य में 12 सिंहासनों पर बैठे। और इनका चुनाव प्रभु यीशु मसीह ने किया। और जिस दिन चुनाव करना था उसके पहले वाली रात को प्रभु ने सारी रात प्रार्थना में गुजारी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और आने वाले समय में महत्वपूर्ण पोस्ट इनको मिलने वाली थी। और इनका चुनाव प्रभु की ओर से हुआ। सो प्रभु ने इनको सुसमाचार के लिए भेजा, इनको आज्ञाएं दी, इनको दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भेजा, इनको जो है बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। और प्रभु बोलते हैं जिसके कान हो वो सुन ले। जिसने तुम्हें नकार दिया उसने मुझे नकार दिया, और जिसने मुझे नकार दिया उसने पिता को नकार दिया। और जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 को लिया और ये संदेश दिया जो प्रभु के साथ में
उसकी सेवा के आरंभ से जुड़े हुए थे। और पौलुस पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 4 से 10 आयत में बोलता कि सबसे अंत में मुझ पौलुस पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। और पौलुस जो है 2 तरीके से अपने आप को प्रेरित बताता है। और प्रभु के लिए मैंने जो कष्ट सहा वो अन्य प्रेरितों से बढ़ करके था। और जो है प्रभु ने मुझे भेजा कि मैं जो है अन्य जातियों में प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाऊं, बताऊं। और देखें, यही पौलुस जो है इसने वो काम करा जो अन्य 11 प्रेरित नहीं कर पाए, अर्थात कलीसिया की स्थापना। कलीसिया की स्थापना में जो है पौलुस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और जो है कलीसिया जो आज परिणाम है चर्चेस का, वो प्रभु ने इन 12 को भेजा जो धीरे धीरे सारे विश्व में फैल गए, सारे विश्व में फैल गए। और जैसा मैंने बताया, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। इनमें से कोई किसानी करने वाला, कोई मछली पकड़ने वाला था। ये साधारण लोग थे, ये साधारण लोग थे। और ये यहूदी तो थे, लेकिन बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। साधारण से लोग थे और साधारण सा इनका विश्वास था। और प्रभु यीशु मसीह ने इनका चुनाव किया इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए, इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए। प्रभु जो है पत्थर को पारस बना दे। आप और मैं वो साधारण लोग ही हैं, और हमसे भी साधारण ये प्रेरित लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले और जिन्होंने अपने प्राण जो है प्रभु की सेवा के लिए लगा दिए, जिसका परिणाम है कि 2000 सालों में दुनिया का 2/3 हिस्सा जो है डिसाइपल बन पाया, मसीह बन पाया। ये शुरुआत थी इन 12 से। प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे बीच में गए और उसके बीच में कोई अंतर नहीं रखा। प्रभु ने हमारा रंग नहीं देखा, प्रभु ने हमारा जो है देश नहीं देखा, प्रभु ने हमारे रुपए पैसे नहीं देखे, प्रभु ने हमारा एजुकेशन नहीं देखा, प्रभु ने हमारी प्रॉपर्टी नहीं देखी। प्रभु ने अपनी दया करी, दया करी। जैसी दया प्रेरितों पे हुई, वैसी दया हम पर हुई। हम प्रभु को धन्यवाद दें, हम प्रभु को धन्यवाद दें इसलिए कि उसने हमें बेटा और बेटी बनाया। आए दुआ जी धन्यवाद देते हैं। हालांकि आपने उन प्रेरितों को चुना जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन आपने उन्हें जिस पोस्ट के लिए चुना, हम आपकी करुणा के लिए, आपके महानता के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और यही प्रभु आपने संदेश दिया उन प्रेरितों के चुनाव के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को कि जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वे पहले हो जाएंगे। इस तरीके से आपने कहा तुमसे पहले जो है वेश्याएं और समाज के ठुकराए हुए लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु आपने हमारी योग्यताओं पे, हमारी अयोग्यताओं पर, हमारे एजुकेशन पर, हमारे कलर पर, हमारे देश पर, हमारे पैसों पर किसी और की ओर ध्यान नहीं दिया, वरन आपकी करुणा हम पर आई, आपकी दया हम पर आई कि हम आपके बेटे और बेटियां बने।
प्रभु क्या कहें, अपने आप को आपका होने के लिए समर्पित कर रहे हैं। जब तक हमारी श्वास रहे हम आपके कहलाते रहें और अंतिम श्वास तक प्रभु आपके प्रति वफादार रहें, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.